यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे प्रभु संग चलेंगे, परम शांति आनंद अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए।
यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। महफिल में जल उठी शमा, महफिल में जल उठी शमा, परवाने के लिए प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। महफिल में जल उठी शमा, परवाने के लिए प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी हर दम दूर है। उल्फत देखो बनी है, मिलने से मजबूर है। यही सजा है दुनिया में, यही सजा है दुनिया में दीवाने के लिए। प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। महफिल में जल उठी शमा, परवाने के लिए प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। मरने का है नाम मोहब्बत, जलने का है नाम जवानी। पत्थर दिल है सुनने वाले, कहने वाला आँख का पानी। आंसू आए आँखों में, आंसू आए आँखों में, गिर जाने के लिए। प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। महफिल में जल उठी शमा, परवाने के लिए प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए।
शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, याद के साथ साथ पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान देना है। याद से पावन बनेंगे और पढ़ाई से विश्व का मालिक बनेंगे। मीठे बच्चे, याद के साथ साथ पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान देना है। बच्चे, पढ़ाई कौन सी, इसका चिंतन करो कि बाप हमेशा कहता है पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। कौन सी पढ़ाई, विचार करो। यह यूनिवर्सिटी है ना बाप की, तो पढ़ाई कौन सी पढ़नी है। यहाँ पर बच्चों ने पढ़ाई भी छोड़ दी, याद भी नहीं कर पा रहे और बस चल रहे। अभी पढ़ाई की बात करते हैं। पढ़ाई कौन सी? पहली पढ़ाई आत्मिक स्थिति की। मैं आत्मा हूं, यह पढ़ाई है पहली। यह स्वयं तक सीमित नहीं रहते बच्चे। बहुतों ने आत्मा की पढ़ाई को स्वयं तक सीमित कर दिया है। नहीं, आत्मा की पढ़ाई खुद से शुरू होती है और संसार में फैलती है और संसार में विस्तार पाकर परमात्मा तक पहुंचती है। आत्मा की पढ़ाई, परमात्मा भी तो आत्मा है ना। संसार के सारे मनुष्य भी तो आत्मा है। जीव जानवर पशु पंछी पेड़ पौधे, उनमें भी किसी न किसी प्रकार की आत्मा है जो विकास की ओर जा रही है। और तुम स्वयं भी तो आत्मा हो। पहली पढ़ाई है आत्मा की पढ़ाई। सबसे पहले आत्मिक स्थिति में आना है। स्वयं के प्रति की पढ़ाई कि मैं कौन हूं। सबसे ज्यादा जोर इस पर देना है। सबसे ज्यादा इस पर जोर लगाओ कि मैं आत्मा हूं। हर कर्म करते मैं आत्मा हूं। हर बोल बोलते मैं आत्मा हूं। हर दृश्य में मन दृष्टि में, हर संकल्प में, हर वृत्ति वाइब्रेशन में आत्मा। चेक करो अपने आप को। स्वयं से शुरू होकर, जैसे तुम्हें लगता है तुम आत्मा हो, ये कर्म करने वाले, वैसे सामने जो है वो भी आत्मा है। वो कर्म कर रहा है। फिर लौकिक में माता पिता पति पत्नी बच्चे चाचा मामा काका मित्र संबंधी जो भी हो, पढ़ाई है ये। बहुत बच्चे अपने को तो आत्मा कंसिडर करना शुरू कर दिए, दूसरों का क्या? उनको आत्मा कौन समझेगा? क्या ब्रह्मा बाबा ने सिर्फ स्वयं को आत्मा समझा? जसोदा जी को आत्मा नहीं समझा? नारायण जी को आत्मा नहीं समझा? बाकी बच्चों को आत्मा नहीं समझा? बाबा के जो ईश्वरीय परिवार के बच्चे, उनको आत्मा नहीं समझा? जो भी दुनियावी लोग बाबा के पास आए, क्या उन्हें आत्मा नहीं समझा? ये पढ़ाई है बच्चे। तुम पहले अपने आप को उस कॉन्शियसनेस में लाओ कि तुम आत्मा हो और सेम दूसरों को लाओ। ये पढ़ाई है। ये पहली पढ़ाई है, पहला पाठ है। इसके बाद बाकी की पढ़ाई स्टार्ट होती है। जो बाप कहता है याद से पावन बनेंगे और पढ़ाई से विश्व के मालिक बनेंगे। अभी पढ़ाई से विश्व के मालिक कैसे बनेंगे? बच्चे, आत्मा की पढ़ाई होने के बाद अपने मन बुद्धि संस्कार पर राज करना शुरू करो। अपने ऑर्डर में चलाओ उनको, मन बुद्धि संस्कार को। जिसके मन बुद्धि संस्कार उस आत्मा के ऑर्डर में चलते हैं, वही विश्व राज्य अधिकारी बनने के पात्र है, लायक है।
देख बच्चे, तेरे मन बुद्धि संस्कार तेरे ऑर्डर में चलते, पढ़ाई है ये। मन को ऑर्डर करो स्टॉप, और मन रुक जाए। बुद्धि को ऑर्डर करो, स्थिर हो जाओ, यहां पर स्थित हो जाओ, रुक जाओ, और बुद्धि रुक जाए उसी चित्र पर। संस्कारों को ऑर्डर करो, इस प्रकार के संस्कार इमर्ज हो जाओ और हो जाए। बच्चे, परमात्मा के ये जो सारे संतान हैं, बच्चे आत्माएं, उनमें सारी एज इट इज परमात्म क्वालिटीज हैं, बस उन्हें खबर नहीं है, क्योंकि अपने कॉन्शियसनेस में नहीं है। अपने कॉन्शियसनेस में ना होने के कारण वो या तो दुनिया से मांग रहे हैं या परमात्मा से मांग रहे हैं। शांति दो, सुख दो, शक्ति दो, प्रेम दो, आनंद दो, निर्णय दो। ये सब बच्चे अच्छा नहीं है। जैसे तुमने मांगा कुछ भी, तुम मेरे संतान नहीं कहलाए जा सकते, क्योंकि मेरे बच्चे कभी नहीं मांगते। उनके अंदर ही सारी क्वालिटीज हैं। आपने दुनिया में हीलर देखे? रेखी हीलर है या एनर्जी हीलिंग करने वाले, ऐसे थोड़ी कि डायरेक्ट हीलिंग स्टार्ट कर दी। अपने मन बुद्धि संस्कार को ऑर्डर करते हैं, नाउ आई एम अ हीलर, और सारा कॉन्शियसनेस उस स्वरूप में इमर्ज हो जाता है। बस ऑर्डर की बात है, और उसके अंदर सारे हीलिंग पावर्स आ जाते हैं। किसी को 1-2 मिनट लगते हैं ध्यान में जाने के लिए, बना ध्यान माना ट्रांस नहीं, उस स्वरूप में आने की प्रोसेस, उसे मैं यहाँ ध्यान नाम दे रहा हूं। कोई 1 सेकेंड में अगर मास्टर है तो आ जाता है, उसके बाद हीलिंग करते हैं। तुम बिना स्वरूप में आए सब कुछ करना चाहते हो, नहीं हो सकता बच्चे। किचन में जाओ तो शेफ के कॉन्शियसनेस में आओ, देखो भोजन कितना सुंदर बनता है। गाड़ी चलाओ तो पहले ड्राइवर के कॉन्शियसनेस में आओ, मजा आएगा तुम्हें भी और जो बैठे गाड़ी में उन्हें भी। समझो इन बातों को बच्चे, अगर तुम नहीं समझोगे तो गड़बड़ हो जाएगी सारी। तुम्हें पहले कॉन्शियसनेस में आना है। अभी आप मुरली सुन रहे हो, किस कॉन्शियसनेस में हो? क्या स्टूडेंट के कॉन्शियसनेस में बैठे हो? बिफोर दैट बच्चा, मैं आत्मा हूं। उसके बाद मैं बाबा की संतान हूं। मैं अभी बाबा की संतान, मेरा जो बाबा टीचर है उससे मुरली सुनने के लिए बैठी हुई स्टूडेंट हूं। कॉन्शियसनेस का खेल है। बाप तो बच्चा, टीचर तो स्टूडेंट। तुम अपने शब्दों में रचो, ये तो मैंने तुम्हें बता दिया एग्जाम्पल ड्रामानुसार। पर जब तक तुम उस स्वरूप में नहीं बैठते, तुम्हें मुरली पता नहीं पड़ेगी बच्चे। समझो इन बातों को, समझदार समझ जाते हैं। अनुभव करना है। जो टीचर है निमित्त, अलौकिक बाबा के बच्चे, सारे टीचर बैठे हैं और एक टीचर पढ़ा है, उन्हें कुछ नहीं समझ में आएगा, क्योंकि वो टीचर भी टीचर के कॉन्शियसनेस में बैठे हैं, और ये टीचर भी टीचर के कॉन्शियसनेस में। क्या जाएगा अंदर? कुछ नहीं। भले वो टीचर है सेंटर पर फिलहाल स्टूडेंट है। हर टीचर स्टूडेंट होता है और हर स्टूडेंट टीचर होता है। ध्यान में रखना इस बात को। तुम सदा टीचर के कॉन्शियसनेस में बैठोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। यही होता है,
लौकिक स्कूल कॉलेज के टीचर बैठे और उनमें से ही कोई एक टीचर पढ़ाए, उन्हें कुछ नहीं समझ में आता, क्योंकि वो भी टीचर के कॉन्शियसनेस में, ये भी टीचर के कॉन्शियसनेस में नहीं पढ़ पाते, क्योंकि दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ, रिपेल ही होगा। ऑपोजिट पोल में बैठना पड़ेगा। समझ है बच्चे? समझदार समझ जाते हैं, सभी नहीं समझ पाते। लौकिक में भी जो किसी पिता का बेटा होता है ना, वो जब बाप बन जाता है ना, शादी हो गई, बच्चा हो गया और बाप बन गया, उसके बाद वो अपने बाप की मानना बंद करता है, क्योंकि वो भी बाप, ये भी बाप, अब ये कुछ नहीं ले पाएगा। अगर वो बच्चा रहे सदा, जब तक उनका बाप शरीर में जीवित है, माना शरीर जीवित है, तो बच्चा भरपूर होगा। वरना ये उसी क्षण अनाथ हो जाता है, बाप जिंदा होके भी, जिस क्षण ये अपने आप को बाप समझने लगता है। हाँ तू बाप है पर किसी और का, पर बच्चा भी तो है। समझो इन बातों को। अभी भी अगर आप स्टूडेंट कॉन्शियसनेस में बैठे हो तो मुझ टीचर से ज्ञान समझ पाओगे, वरना एंटरटेनमेंट हो जाएगी। थोड़े समय में मुरली पूरी हो जाएगी, मेरा बाबा मीठा बाबा करोगे और अपने सेवा में चले जाओगे। कॉन्शियसनेस शिफ्टिंग का खेल है सारा। तुम्हारे अंदर सब कुछ है। डॉक्टरी सीखने से ही डॉक्टरी नहीं आती, बस कॉन्शियसनेस इमर्ज किया कि सब आ जाता है। स्वरूप बनने से सब आता है। समझदार बनो बच्चे। आज भी गांव में ऐसे ऐसे लोग हैं जो कभी स्कूल कॉलेज गए नहीं, और आपके हर बीमारी का इलाज बताएंगे पेड़ पौधों के रूप में। उन्हीं पेड़ पौधों को लेकर साइंस ने दवाइयां बनाई हैं, टैबलेट आ गए। उनका भी इलाज वही है, बल्कि उनका बेहतर है, प्योर है। ये तो प्रोसेस्ड है, इसको एक्सपायरी है, उसको एक्सपायरी नहीं है। समझो इन बातों को। स्वरूप का खेल है, पढ़ाई है स्वरूप में आना। बाबा मिलन में बच्चे आते हैं, पर बच्चे के स्वरूप में कहाँ बैठते हैं? बच्चे के स्वरूप में बैठे तो भरपूर होंगे, वरना खाली ही रहेंगे। समझ की बातें हैं। चिंतन करो बच्चे अपने से। तुम सदा ऐसे चलते हो क्या? बाबा के साथ भी बहुत बच्चे आए गए, पर कभी अपने कॉन्शियसनेस को स्विच नहीं कर पाए कि मैं कौन हूं। देखो बच्चे, तुम्हारा जीवन तुमसे शुरू होता है। तुम डायरेक्ट मुझे बाबा समझो, बाबा मानो, नहीं होगा। पहले तुम कौन हो पक्का करो। तुमसे तुम्हारा यूनिवर्स चलता है, तुमसे तुम्हारा जीवन चलता है। तुम मुझे बाबा कहोगे और तुम बच्चे बनने के लिए राजी नहीं, कुछ नहीं अनुभव होगा। तुम मुझे टीचर कहोगे, स्टूडेंट बनने के लिए राजी नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। पहले तुम स्टूडेंट बनो, फिर मैं टीचर बन जाऊंगा। पहले तुम बच्चे बनो, फिर मैं बाप स्वरूप में आ जाऊंगा। वरना मैं किसी और कॉन्शियसनेस में रहूंगा, सतगुरु, महाकाल, रुद्र, और तुम झेल नहीं पाओगे। बच्चे, ये पढ़ाई है। मन बुद्धि संस्कार को अपने नियंत्रण में लाना है, कॉन्शियसनेस को स्विच करना है। बहुत बच्चे रात को सोने जाते हैं, कहते देर रात तक नींद नहीं लगी। बच्चे, कॉन्शियसनेस स्विच ही नहीं किया तुमने। तुमने कहाँ बताया है मन को कि दी एंड हो गया दिन का? कहाँ बुद्धि को बताया है सेवा समाप्त हो गई? कहाँ संस्कारों को बताया है कि अभी कोई कर्म नहीं करना है? वो अभी भी सूक्ष्म में कर रहे हैं। उन्हीं को तुम विचार कहते हो, उन्हीं को तुम बुद्धि का भटकाव कहते हो, उन्हीं को तुम संस्कारों की उछल कहते हो। तुम्हें बताना पड़ेगा। 3 ही तो है तुम्हारे पास, मन बुद्धि संस्कार। उसमें से भी 2 मुख्य, मन और बुद्धि।
उसमें से भी एक मुख्य बुद्धि। एक को बताया तो भी हो जाता है, पर कौन बताएगा? कौन बताओगे तो होगा, नहीं बताओगे तो कैसे होगा बच्चे? भोजन करना ये भी बताना पड़ता है, पानी पीना ये भी बताना पड़ता है, तब सब क्लियर होता है। समझ है बच्चे? जब किसी का शरीर बीमार होता है, उस समय उसे अन्न, विटामिन की दवाइयाँ या उसके हीलिंग की दवाइयाँ दी जाती है, शरीर तुरंत क्यों ठीक होता है? क्योंकि वो अनकॉन्शियसली बताता है ये ठीक होने के लिए ये खा रहे, ये ठीक होने के लिए ये पी रहे, तुरंत असर होता है। बाकी समय बताते नहीं हूं, इसलिए सब भोग में कंसिडर होता है। न शरीर को लगता है स्वास्थ्य देता है, न तुम्हें आनंद देता है, कोई और ही भोग लेता है उसका। हर वक्त हर कर्म में बताना होता है। अभी आप बैठे हो मुरली में, ये मास्टरी का ज्ञान दे रहा हूं फिलहाल मैं, ये जो चल रहा है, अभी आप मुरली में बैठे हो। कोई कहते 2 घंटा 3 घंटा बैठ नहीं पाते, बता के देखो बुद्धि को कि 3 घंटा मुरली सुनने के लिए बैठना है। देखो कैसे प्रिपरेशन होता है। बुद्धि सारा प्रिपरेशन करती है, मन का भी, संस्कार का, गुण शक्तियां, सारे शरीर का सब प्रिपरेशन होता है, पर बताना पड़ता है। फिर कोई नींद नहीं आएगी, कोई उबासी नहीं आएगी, कोई आलस से अलबेलापन नहीं आएगा, थकान नहीं होगी, अपने आप आनंद आएगा, क्योंकि तुमने बताया। समझ है बच्चे? कर्मेंद्रियों को पता ही नहीं है क्या करने जा रहे हो, और तुम करना शुरू कर रहे हो, फिर कहते हो थक गए करते करते। करने वाली तो बुद्धि थी, मन था, संस्कार थे, उनको बताना छोड़कर तुम नौकर बन गए। बच्चे आत्मा को अलग करो, इन 3 को अलग रखो, गुण शक्तियां दिव्य गुणों को अलग रखो और सारी कर्मेंद्रियों को अलग रखो। तुम्हारी इंफॉर्मेशन सिर्फ बुद्धि तक जाती है, मैक्स मन तक, मैक्स। तुम क्या करते हो? तुम करने चाहते हो, राजा बनो, मालिक बनो, अधिकारी बनो और ऑर्डर करो। प्रधान जी बैठे और इस राजा को नौकरी करने का बड़ा शौक है, फिर कहता है परेशान हो गया। प्रधान जी बैठे हैं शांति से और ये काम कर रहा है। प्रधान जी को बोलो, बुद्धि को, ये करना है। अभी मुरली में बैठे और बुद्धि को किसी ने कहा आत्मा समझकर, बाबा की याद में आत्मा समझकर बुद्धि को ऑर्डर दी, अभी मुरली सुननी है और इसमें से हर एक श्रीमत को धारण करना है, ये आपका काम है। देखो क्या होता है। तुम्हें चिंतन भी करने की आवश्यकता नहीं, बुद्धि सारी मुरली जो जो श्रीमत मिली है वो सारी श्रीमत धारणा में अपने आप लाएगी। समझे? कमांड है बस एक, जैसे लैपटॉप कंप्यूटर को कमांड देते हो कि अभी जो प्रोग्रामिंग आएगी उसको इंस्टॉल करना है। कमांड दे दिया ना, ओके कर दिया ना, अभी वो इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर देते हैं। कभी आपका फोन अपडेट करते हो तो बस ओके करते हो ना, क्लिक करते हो ना, आई एग्री, और स्टार्ट हो जाता है कंटिन्यू करके। सेम है, बुद्धि को क्लिक करना है। तुम्हें लगता है तुम धारणा कर पाओगे? जिसकी धारणा है उससे बताओ ना। बहुत बच्चे बताते ही नहीं, समझ की बात है। तुम बुद्धि को बताओ, तुम मुरली नहीं सुन सकते। बुद्धि मन संस्कार को लेकर कानों के द्वारा और ब्रेन के द्वारा मुरली सुनती है और आत्मा को ऊर्जा प्रोवाइड करती है जो बाप ने दी है। ध्यान में रखो ये प्रोसेस। अगर आपने बताया तो बुद्धि को, बाबा की जो ऊर्जा है वो आत्मा तक पहुंचती है। धारणाओं की जो ऊर्जा है वो बुद्धि में रहती है, फिर जिसकी धारणा है बुद्धि उसको दे देती है। शांति की धारणा है तो बुद्धि शांति के पास वो ऊर्जा ट्रांसमिट करती है।
सुख की है तो सुख को दे देती है, सहन शक्ति की है तो सहन शक्ति को देती है। मुरली मना ऊर्जा का रिसीविंग और कुछ भी नहीं है। समझ है बच्चे? क्या ब्लूटूथ ऑन है? डेटा रिसीव हो रहा है, बाप तो सेंड कर रहा है, पर आपने ब्लूटूथ ऑफ रखा है, डेटा कहां से आएगा भाई? फिर कहते हैं इतने वर्षों से मुरलिया सुन रहे पर धारणा नहीं हो पा रही, ब्लूटूथ ऑफ है, कोई डेटा नहीं आ रहा है अंदर, कोई ट्रांसफर नहीं हो रहा है, एज इट इज हो इतने वर्षों से। यही पढ़ाई है मेरे बच्चे, बुद्धि की पढ़ाई ही पढ़ाई है। तुम समझ नहीं पा रहे हो, बाकी तुम क्या करना चाहते हो मुझे भी पता नहीं। आत्मिक स्थिति में आने के बाद पहले बुद्धि की मास्टरी करो। एक बार बुद्धि की मास्टरी होगी फिर मन की होगी अपने आप, फिर संस्कार अपने आप शुद्ध पवित्र होते जाएंगे। पर मास्टरी तो करो, ये पढ़ाई है बच्चे। फिर शुरू हो जाएगा गुणों का कारोबार, शक्तियों का कारोबार, दिव्य गुणों का कारोबार। ये पढ़ाई है, इससे तुम विश्व का मालिक बनोगे। सिर्फ मुरली पढ़ने से या सुनने से कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। ये प्रैक्टिकल है। बहुत बच्चे कहते हैं इतने वर्षों से हम मुरली सुन रहे पढ़ रहे, प्रैक्टिकल धारणा क्या की है बताओ जरा। समझ की बात है। ये तो भक्ति में भी चल रहा है, हजारों सालों से ग्रंथ पढ़े जा रहे हैं, प्रैक्टिकल धारणा क्या है? कुछ भी नहीं। तो प्राप्ति क्या होगी? कुछ भी नहीं है। समझ की बात। हजारों सालों से कोई कह रहा है कि गुड़ में आयन है, गुड़ में ताकत है, ये भी ये सुन रहा है रोज, गुड़ कभी खाया ही नहीं, ताकत मिलेगी? कभी नहीं मिलेगी। सुनने से थोड़ी ताकत मिलती है, अप्लाई करो, एप्लीकेशन में लाओ, धारणा में लाओ, तब ताकत मिलेगी। सुनकर किसको ताकत मिली है? समझ की बात है। बहुत बच्चे कहते हैं बड़े शान से, हम मुरली कभी मिस नहीं करते, रेगुलर मुरली सुनते। धारणा, धारणा का क्या बच्चे? विचार कर अपने से पूरा पूरा। ये पढ़ाई पर ध्यान दे, मास्टरी कर। जिस कर्म में है वो कर्म बुद्धि को बता। और तू तो ऐसे ही सपने देखता है, ये ऐसे होना चाहिए, वो वैसे होना चाहिए, ये इस तरीके से होना चाहिए, वो उस तरीके से होना चाहिए। पर ये कभी तूने बुद्धि को बताया है? भगवान के नाम से चिल्लाता रहता है, ये वो हो, ऐसे हो, वैसे हो, चिल्लाता रहता है। सिंपल बात, यही बात बुद्धि को बता, बात समाप्त हो गई। बुद्धि करेगी, उसके पास वो पोटेंशियल है बच्चे करने का। तू भगवान को करने को कहता है। तू शायद सबसे बड़ा अज्ञानी है, क्योंकि तुझे पता है कि भगवान ज्ञान के अलावा कुछ नहीं करता, फिर भी तू उससे कहता है ये करो, वो करो, ऐसे करो, वैसे करो। तू सबसे बड़ा अज्ञानी हुआ। हाँ, देवी देवताओं को कहा तो बात निराली है। देवी देवताओं की वही सेवा है जो मंदिरों में मूर्तियां है, उनको उसी के लिए बिठाया गया है ताकि वो सेवा कर सके, सबको धन से, सुखी परिवार से, सुख शांति से भरपूर करे। पर तू यही बातें भगवान से मांगता रहता है। सबसे बड़ा अज्ञानी वही है जो भगवान से ये बातें मांगता है। उसको पता भी है भगवान ये नहीं देता, फिर भी मांगता रहता है। अब ये कितनी बड़ी नादानी है। बस बुद्धि को बता, तुझे अच्छी चाय पीनी है ना, तू ही बनाने वाला है ना, तो बस बुद्धि को बता, हे मेरी बुद्धि, चाय बहुत अच्छी बननी चाहिए, देख क्या होता है।
आत्मिक स्थिति में आ, कंबाइंड स्वरूप में, और बुद्धि को इमर्ज कर और बता, हे मेरी बुद्धि, चाय बहुत अच्छी बननी चाहिए, बड़ा आनंद आना चाहिए। चाय पीते ही पीने वालों को देख क्या होता है, और ऐड करना है, जो चाहे कर, खुशी मिलनी चाहिए, बाबा की याद आनी चाहिए, आत्मिक स्थिति में आनी चाहिए। चाय पीते ही एक सिप में ही, एक घूंट में ही आत्मिक स्थिति में आ जाए, ऐसी चाय बने। करके देखो क्या होता है। एक आत्मा भी पूरे संसार को बदल सकती है। बस मास्टरी सीखो, मास्टरी सीखी, सब हो गया। कुर्सियां लगाई मुरली के लिए, लगाने से पहले बुद्धि को कहा, बुद्धि ये जो कुर्सियां लग रही, इसमें इस प्रकार की ऊर्जा हो कि बैठने वाला आत्मिक स्थिति में, कंबाइंड स्वरूप में, बड़े स्नेह से, बड़े मौज से, खुशी से बाबा की मुरली सुने और धारण करे। हो गई सेवा। कौन सी स्थूल सेवा चाहते हो? कैमरा लगाया, बुद्धि कैमरा इस प्रकार से लगे, उसके सारे सेटिंग्स इस प्रकार से रहे कि जो जो कैमरा से बाबा को सुन रहे, देख रहे, आत्मिक स्थिति में आ जाए, याद में आ जाए, मुरली से भरपूर हो जाए। हर बात से सेवा कर सकते हो। सेवा करने के लिए कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं, सदा ही एक स्थान पर बैठकर भी संकल्प से सेवा कर सकते हो। पर वो करेगी सिर्फ बुद्धि, तुम नहीं। न मन, न संस्कार, न बाकी गुण शक्तियां, सिर्फ बुद्धि। तुम्हें बुद्धि को बताना ही पड़ेगा। तुम्हारे पास कोई उपाय नहीं है, ऑप्शन नहीं है। हर कर्म बच्चे, चल सेवा बाजू रख, पर तू जो सुख चाहता है, खाना पीना, पहनना, जागना, सोना, वो तो बता। कभी बताया तूने? संकल्प निकट कर रहे, सिर दर्द हुआ है और बुद्धि को बताया, बुद्धि सिर में दर्द हो रहा है शरीर के, जरा ठीक करो, अच्छे से स्वस्थ बनाओ, देख कैसे रिपेयरिंग करते हो। तू बताता ही नहीं उसे, तू दवाइयों पर भरोसा कर रहा है, और तेरी जो बुद्धि सब कुछ है, उस पर तेरा भरोसा नहीं। तू जो शिव है, उसकी शक्ति तेरी बुद्धि है। ध्यान में रखना बच्चे, शक्ति को छोड़ के तू शिव सब कुछ करना चाहता है, नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। जो तू चाहता है शक्ति को बता, बुद्धि, फिर देख क्या होता है। जागृति, सुबह उठना है, बुद्धि को बता, बुद्धि सुबह इतने बजे उठना है, श्रीमत है बाबा की, इतने बजे उठने की, आप उठा देना। देख होता क्या है वो तो देख, अनुभव तो करके देख, समझ है बच्चे। बुद्धि, ये जो पानी पी रहे, इस पानी से पूरा शरीर स्वस्थ हो जाए, देख करके तो देख। पर ध्यान में रखना, तू आत्मा बाप के साथ कंबाइंड, और ऑर्डर बुद्धि को करनी है। यह है पढ़ाई। फिर उसके बाद बहुत सारी पढ़ाइयाँ हैं, पर फिलहाल हम नहीं लेते, विस्तार कभी किसी दिन लेंगे। पहले ये मास्टरी तो कर, आत्मिक स्थिति और बुद्धि, बड़ी मास्टरी है बच्चे, इसे तो कर। समझ की बात है सारी। बच्चे करोगे तो पाओगे, नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हारी मदद यहाँ कोई नहीं करने वाला, मैं साकार भी नहीं करूंगा, मेरा पार्ट नहीं है। तुम्हारी मदद सिर्फ तुम ही करोगे। तुम अपनी मदद करना छोड़कर संसार के पीछे पड़े हो। पहले खुद की तो मदद करो, खुद को तो अपने पैरों पर खड़ा करो, अच्छे से चलना सीखो, दौड़ना आए, तेज दौड़ना आए, उसके बाद दूसरों को उठाओ।
तुम ही लड़खड़ाते हो और चल पड़े हो दूसरों को उठाने के लिए। गिर जाओगे दोनों, तुम भी और जिसको उठा रहे हो वो भी। होश में आओ बच्चे, ये पढ़ाई है, यही मास्टरी है। इस मास्टरी को करो, हर बात बुद्धि को बताओ। उठना है तो भी बुद्धि को बताओ, बैठना है तो भी बुद्धि को बताओ। समझ है? यही करने के लिए बाप ने यहाँ बेसिक धारणा पहले कराई। कौन सी? कि कुछ भी करना है तो एक दूसरे को पूछो। इसी के लिए मैंने कराई थी। आदत पड़ गई ना अभी एक दूसरे को पूछने की। यहाँ बैठ सकते हैं, पानी पी सकते हैं, भोजन कर सकते हैं, सोने जा सकते हैं। सेम अभी बुद्धि को कहना है, सोना है, पानी पीना है, खाना है, बैठना है। इसलिए बच्चे, मैं कोई टाइम पास नहीं करता कभी। जिस समय बाप जो कहता है वो करो, उसके आगे कुछ और है, उसके बाद वो निकालेगा। समझ है बच्चे? अभी उदाहरणा पूरी हुई, जिसने जितना किया उतना किया। अभी सिंपल बात, अभी कितने दिन हुए मुझे पता नहीं, उतने दिनों में उतना आंकड़ा पूरा हुआ होगा एक दूसरे को पूछकर, तो अभी मास्टरी आ जाएगी बुद्धि की। पर अगर आंकड़ा पूरा नहीं किया है तो शायद मास्टरी ना आए। जैसे भक्ति पूरी होने के बाद ज्ञान मिलता है, वैसे ये भी तुम्हारी भक्ति थी। पर बच्चे सोचते क्या पूछना उसमें, छोटी सी बात, ड्रामा तेरा, अभी मैं और क्या कहूं, तेरी अपनी मर्जी। जिस समय बाप जो कहता है तत्क्षण करना होता है, क्योंकि आगे बढ़ने के बाद पीछे नहीं आ सकते, वरना पिछली बैच में बैठना पड़ेगा। ना पास हो गए तो अभी आज से एक दूसरे को पूछने की आवश्यकता नहीं, अभी बुद्धि को बताना है। फिलहाल ऑर्डर नहीं है, ऑर्डर की मास्टरी तुम्हारे पास आई नहीं है। इसलिए हम स्टार्ट क्या कर रहे हैं, बुद्धि को बताना है। हे मेरी बुद्धि, अभी चाय पीनी है, अभी पानी पीना है, अभी आराम करना है, अभी सकाश देना है, बताना है। अभी मुरली सुननी है, अभी मुरली की तैयारी करनी, अभी मुरली के बाद वाइंड अप करोगे, वाइंड अप करना है। सब कुछ सब बताना है। अभी लैपटॉप चलाना है, अभी भोजन बनाना है, जो कुछ है बताना है, हर बात। इवन बच्चे, यहां से तुम अंदर जाओगे वो भी बताना है। ये मेरी बुद्धि, अभी हमें अंदर जाना है हॉल में। सब कुछ कंटिन्यूअस उसके कम्युनिकेशन में रहो, फिर मास्टरी आती जाएगी। उसका भी पहले ही बताता हूं, वो भी एक आंकड़ा है। उतने बार उसके साथ कॉन्शियसली कम्युनिकेशन करने के बाद उस बुद्धि को पता चलेगा ये मेरा मास्टर है। आ गई मास्टरी। एक बार उसने पक्का किया, क्योंकि 2500 साल से बुद्धि भूल गई है कि तुम उसके मास्टर हो, तुम उसके मालिक हो। अभी वो आंकड़ा तुम्हें पूरा करना पड़ेगा। 100 बार, 200, 500, 1000, 10,000 जो भी होगा, उतने बार तुम्हें उससे बार बार बताना पड़ेगा। उसके बीच में एक भी ऐसा कर्म अपने से होके नहीं करना होगा, वरना शून्य पर आओगे। 10 कर्म किए और एक अपने से किया, शून्य। 100 किए, एक अपने से किया, शून्य। सपोज संकल्प निकट कर रहे, तुम्हारे बुद्धि का 1000 का आंकड़ा है, 998 किए और एक अपने से किया, शून्य। उतने कर्म बुद्धि को कहकर ही करने हैं, तब वो मास्टरी आ जाएगी। ये मास्टरी का ज्ञान दे रहा हूं, वापिस कह रहा हूं। कंटिन्यूअस बुद्धि को बताना पड़ेगा। एक भी कर्म
अनकॉन्शियसली खुद से नहीं कर सकते, वरना मास्टरी नहीं आएगी, नहीं आएगी। नहाने जाते हो तो सिर्फ नहाना नहीं, ब्रश भी तो करना है, वो भी बुद्धि को बताना है। बुद्धि बहुत अच्छे से ब्रश करवा दो, करवा दो। या अगर तुम्हें लगता है मान नहीं रहे, बुद्धि बहुत अच्छे से ब्रश करना है, अभी अब करा दीजिए, देखो क्या होता है। बुद्धि अभी ब्रह्मा भोजन करना है, आप अच्छे से करा देना बाबा की याद में। आप याद करना चाहते हो उसको बताओ। बुद्धि बाबा ने श्रीमत दिया है, याद में भोजन करना है, उस श्रीमत अनुसार भोजन कराओ, तुम शांत रहो। अभी भोजन भी वही कराएगी, याद भी वही कराएगी। तुम बस मालिक बनकर शांत बैठो। पर अगर नौकर बनने के संस्कार है तो मुश्किल है। समझ है बच्चे? वो छोटे छोटे प्रिंस प्रिंसेस कैसे होते हैं, उनको खिलाने के लिए भी होते हैं ना उनके दास दासी, वो बैठते और कहते हैं ये खिलाओ, वो खाया एक नहीं वाला, अभी वो खिलाओ, बस वो ऑर्डर करता है। सेम, पानी पिलाओ, मुंह पोछो, वो सब कहते हैं ना। उसी प्रकार से बच्चे तुम्हें मालिक बनकर ऑर्डर करनी है। बिफोर दैट बुद्धि को बताओ, वो ऑर्डर तब तक नहीं मानेगी जब तक तुम उसके मास्टर कंफर्म नहीं हुए। इसलिए पहले बताओ। संकल्प नहीं कट कर रहे, शायद शुरू में वो ना भी करे, एक बार दो बार तीन बार बताना पड़े, पर तुम अपने से कुछ ना करो, उसको बताओ और उसको करने दो। तुम अपने से करोगे, वापस जैसे हो वैसे ही रहोगे, मास्टरी कभी नहीं आएगी। भोजन शुरू करने में एक आध मिनट 10-20 सेकेंड लगे तो भी चलेगा, पर उसको शुरू करने दो। बुद्धि को कहो, सब कुछ उसे कहो, वेट करना पड़ा हर्जा नहीं, पर मास्टरी करो। ये पढ़ाई है बच्चे, ये कोई सत्संग नहीं है। बहुत बच्चे सत्संग समझकर चलते रहते हैं, पढ़ाई कौन पढ़ेगा? और कितना भी ज्ञान सुनो, इस मास्टरी के बगैर तुम विश्व के मालिक कैसे बनोगे? बाप राजा उन्हें बनाएगा जो अपने राज्य में स्वराज्य अधिकारी है। जो स्वराज्य अधिकारी ही नहीं बने, उसको राजा कैसे बना सकते? जंगल में कोई जाता है किसी सेवा के लिए, घना जंगल है और बड़े बड़े जानवर हैं, हिंसक जानवर है, वाइल्ड एनिमल, किसको भेजते उस सेवा के लिए? जिसको जानवरों के ऊपर मास्टरी आती है, कंट्रोल आता है। शेर आया तो भी कंट्रोल कर सकता है, हाथी आया तो भी कंट्रोल कर सकता है, चीता आया, सांप आया तो भी कंट्रोल कर सकता है। ऐसे व्यक्ति को जंगल में भेजा जाता है किसी सेवार्थ, वरना खा जाएंगे सब, दूसरे किसी को भेजेंगे तो खलास हो जाएगा। जंगल है अंदर, मास्टरी करो। समझ की बात। योग में बैठते हो, कभी बुद्धि को कहा है किसको याद करना है, क्या समझ के याद करना है, कहाँ याद करना है? ऐसे बैठते हो याद में, ऐसे थोड़ी याद होगी, सब बताना पड़ता है बच्चे। पागलपन मत करो, यही पढ़ाई है। बुद्धि से कम्युनिकेशन बढ़ाओ, बुद्धि से। समझ की बात है। बाप भी तो कहता है ना, बुद्धि से मुझे याद करो, बुद्धि की तार जोड़ो। मैं भी तुम्हें कह रहा हूं, तुम अपनी तार बुद्धि से जोड़ो। तुम राजी नहीं हो। तुम्हारे इस जीवन में संगम के, तुम और बाबा, इसके बीच में तुम्हारी बुद्धि है।
बुद्धि को हटाओ तो हमारा कम्युनिकेशन नहीं होगा, न तुमसे मुझ तक कुछ पहुंचेगा, न मुझसे तुम तक कुछ पहुंचेगा। बुद्धि ही मेडिएटर है बच्चे। बिना बुद्धि के तू कैसे योग कर सकता है? मास्टरी कर। और तुम्हारी जो अपनी जीवन है और तुम आत्मा हो, इसके बीच में भी बुद्धि है। तुम्हारे जीवन का हर सुख और तुम उसके बीच में भी बुद्धि है। तुम्हारा हर लौकिक रिश्ता और तुम उसके बीच में भी बुद्धि है। तुम्हारी सारी कलाएं, शिक्षाएं, व्यवस्थाएं, सब जगह बुद्धि है। बुद्धि सब कुछ है। इसलिए तो बाप ने क्लास किया है ना, आत्मा की भी आत्मा। तुम बुद्धि को साइड कर रहे हो और सब कुछ एक्सपीरियंस करने की कोशिश कर रहे हो। नॉट पॉसिबल बच्चे। बुद्धि सब कुछ है। शब्द भी जो तुम्हारे मुख से निकलते हैं, बुद्धि। जो सुनते हो, बुद्धि। जो सुन रहे हो अभी यहां से निकल रहे, बुद्धि ही तुम्हें सुना रही है। जो देख रहे हो वहां भी बुद्धि है। जो सूंघ रहे हो वहां भी बुद्धि है। जो स्पर्श है उसमें भी बुद्धि है। जो चल रहे हो उसमें भी बुद्धि है। जो कर्म कर रहे हो उसमें भी बुद्धि है। सोच रहे हो उसमें भी बुद्धि है। ऐसी सोच मुझे दिखाओ जिसमें बुद्धि नहीं है, इम्पॉसिबल है। ऐसे संस्कार मुझे दिखाओ जिसमें बुद्धि नहीं है। ऐसी शांति दिखाओ जिसमें बुद्धि नहीं है। कुछ भी तुम मुझे दिखाओ जिसमें बुद्धि का रोल नहीं है। बुद्धि सब कुछ है। इसलिए बच्चे, जो सब कुछ है उससे बताओ ना। बात समाप्त हो गई। समझ की बात है। इसलिए सभी क्या कहते हैं संसार में, अरे जरा बुद्धि से काम लो, बुद्धि से काम लो, हो जाएगा। क्या कर रहे हो तुम? समझ है। संसार में लोग ध्यान करते हैं, किससे होता है? बुद्धि से। योग करते हैं, किससे होता है? बुद्धि से। आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, बुद्धि से। एस्ट्रल ट्रैवल, बुद्धि से। अदर डायमेंशन में जाना, बुद्धि से। सब कुछ बुद्धि से है बच्चे यहां। और तुमने उसी को छोड़ दिया। स्पिरिचुअली कोई पागल हो ना, तो बुद्धि के पीछे ही पड़ा रहेगा। एनलाइटनमेंट किसको कहते हैं? वो आत्म जागृति नहीं है, वो बुद्धि की जागृति है। विजडम कहते हैं ना। समझ है बच्चे। तुम बुद्धि को अलग नहीं कर सकते बच्चे इस संसार से। बुद्धि सब कुछ है, सब कुछ। समझदार बनो। इसलिए एक बुद्धि है जिसके पहले दिव्य लगा है। दिव्य बुद्धि। दिव्य मन नहीं कहते कभी, दिव्य संस्कार नहीं कहा जाता। वो तो तुम कहते हो, एक्चुअली पवित्र संस्कार होते, दिव्य नहीं होते। दिव्य सिर्फ बुद्धि है। इसलिए बुद्धि की मास्टरी करो। कोई किसी को कंट्रोल करता है, किससे होता है? बुद्धि से। बच्चे ध्यान दो इस बात पर। ये पढ़ाई है। पहला चैप्टर आत्मिक स्थिति और दूसरी मास्टरी, है ना? वो पहली मास्टरी, प्रयास से दूसरी बुद्धि। ध्यान देना इस बात पर। बुद्धि सब कुछ है बच्चे। बुद्धि को तेज करो। स्कूल कॉलेज में भी वही कहते हैं, इनकी बुद्धि कम है इसलिए पढ़ नहीं पा रहे। बुद्धू है ये। समझ है। महात्मा बुद्ध जी का नाम भी बुद्धि से रिलेटेड है। और लोग यही कहते हैं एनलाइटनमेंट की स्टेज को, कि बुद्ध स्वरूप बन गए। बुद्धि का खेल है बच्चे सारा। बुद्धि कमजोर है तो डर लगेगा,
भयभीत हो जाओगे, चिंता आएगी, स्ट्रेस आएगा, टेंशन आएगा, परेशान हो जाओगे। बुद्धि कमजोर है, बुद्धि को तेज करो, सब ठीक हो जाएगा। बच्चे बुद्धि की मास्टरी करो, बुद्धि की मास्टरी करोगे सब प्राप्त हो जाएगा। सब कुछ तुम्हें जो चाहिए वो भी बुद्धि को बताओ, सार में बता रहा हूं, और तुम्हें जो नहीं चाहिए वो भी बुद्धि को बताओ। बुद्धि ये घड़ी घड़ी इरिटेशन होता है, ये ऊर्जा निकाल दो। बुद्धि ये घड़ी घड़ी क्रोध आता है, ऊर्जा निकालो। बुद्धि ये घड़ी घड़ी भोग के रूप में काम आता है, ऊर्जा हटाओ। तुम्हें जो नहीं चाहिए वो भी उसको बताओ, और तुम्हें जो चाहिए वो भी उसको बताओ। करके देखो क्या होता है। समझ की बात है बच्चे, बुद्धि सब कुछ है, तुम इसे समझो। बुद्धि की मास्टरी करोगे सब मिल जाएगा। भाव कहां पर है? बुद्धि में ना। क्या कहते? बुद्धि भाव। मन भाव नहीं कहते, मनोभावे कहते। और बुद्धि भाव कहा जाता है, ध्यान में रखना। भाव माना वो जो लास्ट प्योर ऊर्जा बैठी है वो वहां बैठी है बुद्धि के अंदर। बुद्धि में इतना है आप सोच भी नहीं सकते। दुनिया भी क्या कहती है? सब सबकॉन्शियस माइंड में है। सबकॉन्शियस माइंड क्या है? बुद्धि। बाबा के ज्ञान के हिसाब से। इसलिए बच्चे बुद्धि की मास्टरी करो। तुम्हें जो चाहिए वो दिलवा देगी, जो नहीं चाहिए वो भी उसको बताओ, जो चाहिए वो भी उसको बताओ। देखो क्या होता है, करके तो देखो। सब समझ है बच्चे, पर तुम करते नहीं। तुम एक दूसरे से मांगते हो, और एक दूसरे से मांग मांग कर थक गए, भगवान से मांगने लगते हो। वहां से भी नहीं मिला, फिर रोते रहते हो। समझ है बच्चे, क्यों मांग रहे हो? तुम्हारी बुद्धि अगर तुम्हें सब कुछ दे सकती है तो तुम क्यों मांग रहे हो? समझो इन बातों को, समझदार बन। और बच्चों ध्यान में रखना, अहंकार भी बुद्धि में पैदा होता है। गड़बड़ हुई तो समझदार बनो। सब कुछ बुद्धि से संबंधित है, सब कुछ बच्चे। ध्यान दो सारी बातों पर। बुद्धि की मास्टरी करो। जो चाहिए उसको बताओ, नहीं चाहिए उसको बताओ, और हर कर्म बोल संकल्प दृष्टि वृत्ति में उसको ऑर्डर करो। ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। अभी तुम बताओगे, और एक बार मास्टरी हुई ना कि बुद्धि बताएगी, और बताना भी नहीं पड़ेगा। उसके बाद बस हल्का तुम्हें लगेगा, संकल्प भी नहीं आया, हल्का लगेगा और सत्य हो जाएगा। लगने से ही सत्य होगा, माना मन की भी आवश्यकता नहीं बचेगी। इसलिए सतयुग में मन भी नहीं चलता, बस लगता है और हो जाता है। संकल्प भी उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि मास्टरी हो गई। हल्का भाव आया, हो गया। इतनी मास्टरी होगी हल्के भाव से। समझ है बच्चे, इसलिए बुद्धि की मास्टरी करो। जब भी समय मिले शांत बैठो और बुद्धि की मास्टरी करो। बुद्धि के साथ कम्युनिकेशन बढ़ाओ, उसको ज्यादा देर तक देखो, उसको तुम पालना दो। तुम जो आत्मा हो बाबा के साथ कंबाइंड, तुमसे गोल्डन लाइट बुद्धि में जाए, यह है पालना। पहले उसको पालना से भरपूर करो। तुम ये आत्मा या बुद्धि है, यहां से लाइट जा रही है पूरे स्टार से बुद्धि में,
उसको भरपूर करो। इतने वर्षों से भूल चुके हो उसे भी कंफर्म नहीं हो रहा है, भलो तुम्हारे साथ है पर कंफर्म नहीं हो रहा है कि तुम ही उसके मास्टर हो। कंफर्म करने के लिए वापस तुम्हें अपनी ऊर्जा को उससे देना पड़ेगा। वो उस ऊर्जा को रीड करती है कि यही मेरे मास्टर की ऊर्जा है। अगर देते रहोगे, देते 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 रीड होगा और उसका भी एक पॉइंट है, उसके बाद उसे कंफर्म होगा नहीं यही मेरा मास्टर है, समाप्त। जैसे एक बाबा मिलन में बच्चों को कंफर्म नहीं होता, 2 बार 3 बार 5 बार 10 बार आते हैं डायमंड हॉल में और एक आंकड़ा कंप्लीट होता है और फिर पूरा निश्चय होता है यही मेरा बाबा है और समर्पित हो जाते क्षण में। हर बात का एक आंकड़ा है, उसी फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। फ्रीक्वेंसी है वो और कुछ नहीं, हर चीज की अपनी फ्रीक्वेंसी है। सिंपल ज्ञान है बच्चे। उसी प्रकार बुद्धि की बात है, बुद्धि के साथ कम्युनिकेशन बढ़ाओ और बुद्धि को पालना दो। सब कुछ तुम उसे कहो, सब कुछ। 5 किलो का कुछ सामान उठाना है वो भी उससे कहो। हर बात तुम्हें बुद्धि को कहनी है। समझ में आया? हर बात। और देखो क्या होता है, समझ के बात है। समझदार बनो, सोचो, देखो होता क्या है। अभी जरा खड़े रहो, सबके सब खड़े रहो, फटाफट, समय मत लगाओ। अपनी बुद्धि को ऑर्डर करो आत्मा समझकर कंबाइंड स्वरूप में कि अभी हम मुरली के लिए बैठ रहे, हमें अच्छे से मुरली सुनाओ, अच्छे से श्रीमत को धारण रख, अच्छे से श्रीमत को ध्यान में रखो और धारण कराओ। और बाबा मुरली सुना रहा है, ये पूरी पूरी अनुभूति हो। खुशी खुशी मुरली सुननी है, आनंद विभोर हो जाए, मौज आ जाए, खुशी आ जाए मुरली सुनते और मुरली से भरपूर हो जाए। ऑर्डर दो, बताओ और फिर बुद्धि को कहो अभी हमें मुरली सुनने के लिए बैठना है, आप बिठाओ। करो, 10 सेकंड में करो और बैठो बुद्धि को कहकर। अभी देखो क्या अनुभव होता है, अनुभव करके देखो। हर बात में ऐसे चलना होता है, हर बात में। अपने से कुछ नहीं करना है बच्चे। मैं ये तुम्हें मुरली सुना रहा हूं, ध्यान से देखो मुझे, मैं अपने से मुरली सुना रहा हूं क्या? ध्यान से चेक करो। ऐसे मुरली सुनाई जा रही है ना? मेरा कोई अटेंशन है सुनाने पर? ये एकदम अवेयरनेस में सुना रहा हूं, शब्दों का ध्यान रख रहा हूं, वाक्यों का, ग्रामर का ध्यान रख रहा हूं? ऐसे कुछ है यहां पर? हो रहा है, मैं बस बैठा हूं और सब हो रहा है। तुम्हें भी मैं वही मास्टरी बता रहा हूं। योग भी हो जाए, ज्ञान भी हो जाए, सकाश भी हो जाए, सबको पालना देने का कार्य, भरपूर करने का कार्य भी हो जाए और तुम सदा देखते रहो। अथक कब बनोगे? जब तुम अलग हो जाओगे। समझ है? बाप कभी थकता है? कभी नहीं। शरीर कभी होगा आगे पीछे? मैं नहीं बच्चे, वो है ही नहीं मेरे अंदर बात, क्योंकि मैं अलग हूं ना। मैं अगर इसके साथ जुड़ा हुआ होता तो मैं थक जाता। मैं हमेशा अलग रहता हूं। मैं इन मुरलियों के शब्दों में भी नहीं रहता। जो चल रहा है चल रहा है, मैं साक्षी होके देख रहा हूं क्या चल रहा है, क्या सुनाया जा रहा है। मैं भी मजा लेता हूं। वाह, बढ़िया ज्ञान जा रहा है आज,
सभी को आनंद लेता हूं। मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं होता। मैं मेरी स्थिति में बैठा हूं, सदा आनंद, सत्य चित्त आनंद स्वरूप मौज में बैठा हूं। वाणी तो चल रही है, मैं क्यों टेंशन रखूं वाणी पर? क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या दिया जा रहा है, क्या नहीं दिया जा रहा है, कब क्या देना है, ये सब मैं टेंशन नहीं रखता। मैं अपने में रहता हूं मस्त। तुम्हें भी मैं वही मालिकपन सिखा रहा हूं। समझ की बात है। मास्टरी करो, मास्टरी करो हर बात में, फिर आनंद आएगा। ध्यान में रखना बच्चे, मेरे हिसाब से आज का बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि इतने बड़े मास्टरी का ज्ञान तुम्हें मिला है। इतनी बड़ी मास्टरी है ये, विचार करो। मुक्त हो गए, इसी को मुक्ति कहा जाता है कि तुम शांत बैठे हो और हर कर्म सब कुछ तुम बुद्धि को कह रहे हो, ये करो वो करो, ऐसे करो वैसे करो, ये नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए, और बुद्धि करती जा रही। समझ है। महीने का आखिरी दिन है 31 अगस्त, बड़ा दिन कहलाया जाएगा। मास्टरी है, समझ है बच्चे, बहुत बड़ा दिन है ये, क्योंकि इससे बढ़कर कुछ है नहीं दुनिया में, इस मास्टरी से बढ़कर। और इसी से दुनिया चल रही है। आप हमें बताओ, ये जो लौकिक दुनिया है किसी के तो बुद्धि से चल रही है ना? ये लाइट किसी की तो बुद्धि से आई है ना? ये कैमरा किसी की तो बुद्धि से आया है ना? ये इंटरनेट किसी की तो बुद्धि से आया है ना? ये लैपटॉप, साउंड सिस्टम, एवरीथिंग, जिस कुर्सी पर बैठा हूं, बुद्धि से ही दुनिया चलती है। तुम और किस बात से दुनिया चलाओगे? इंस्ट्रूमेंट से। बुद्धि से दुनिया जन्मी है। आज जो दुनिया तुम देख रहे हो, बुद्धि से ही तो जन्मी है। किसी का तो विजन था ना, ऐसे होना चाहिए वैसे होना चाहिए। विजन कहाँ से क्रिएट होता है? किसी का तो इमेजिनेशन था ना, इमेजिनेशन कहाँ से आता है? बुद्धि से। सब कुछ बुद्धि से होता है। तुम अगर अपने आप को संपन्न और संपूर्ण स्वरूप में देख सकते हो तो तुम बनोगे, और अगर नहीं देख सकते, देखना मना, बुद्धि अगर दिखा सकती है तो तुम बनोगे। सिंपल बात है। बुद्धि को कहो मुझे मेरा शांत स्वरूप दिखाओ। देखो कैसा है, शांति से देखो अपना शांत स्वरूप। उसके सामने अलग अलग सिचुएशंस आ रहे, कोई गाली दे रहा है, कोई थप्पड़ मार रहा है, कोई अपमान कर रहा है, फिर भी शांत स्वरूप। कोई निंदा कर रहा है, कोई कीचड़ उड़ा रहा है, कोई नुकसान कर रहा है, फिर भी शांत स्वरूप है। तुम जो देखोगे वही तुम बनोगे। सिंपल ज्ञान है। तुम अगर नहीं देख पाए तुम कभी नहीं बनोगे, कभी मना कभी नहीं बनोगे। 1000 बार परमात्मा आए फिर भी नहीं बनोगे। तुम्हारी बुद्धि अगर दिखा पाई तो बनोगे, वरना भूल जाओ बनना, और कोशिश करना भी छोड़ दो। तुम्हें शांत स्वरूप बनना है, पर वो होता क्या है वो तुम देख ही नहीं पा रहे हो। दिखाओ तो सही मुझे शांत स्वरूप क्या है, फिर बना देंगे। समझ है। किसी ऐसे देश में गए हो जहां किसी ने एप्पल नहीं देखा है, और तुम कहते हो ए फॉर एप्पल दे दो मुझे। उनके यहां एप्पल है पर उसका नाम कुछ और है। बस तुम दिखाओ ये दे दो, तुरंत लाएंगे। तुम्हें दिखाना पड़ेगा बुद्धि से अपने आप को, फिर तुम बन जाओगे। सिंपल बात है। जैसे किसी भी बच्चे को शब्दों में समझाओ, छोटे बच्चों को नहीं समझ में आता, करके दिखाओ, तुरंत करेगा वो। भले 1 बार 2 बार 3 बार गलती होगी थोड़ी बहुत करते, पर 90% ओके करेगा।
और कुछ समय के बाद 100% करेगा, क्योंकि दिखाया। शब्दों से कितना भी बताओ वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है करना क्या है। उसी प्रकार शांत स्वरूप बुद्धि को कहो, दिखाओ मुझे मेरा शांत स्वरूप। एक बार आपने देख लिया बुद्धि के द्वारा आपका शांत स्वरूप, आप बन गए। उसी क्षण आपकी बनने की यात्रा स्टार्ट हुई। छोड़ो शांत स्वरूप, बुद्धि को कहो मेरा आत्मिक स्थिति का स्वरूप मुझे दिखाओ कैसा है, और वो सभी से आत्मिक स्थिति में कैसे व्यवहार करता है ये भी मुझे दिखाओ। दिखेगा, बुद्धि दिखाएगी कि आपका स्वरूप, माना आप ही किसी से आत्मा समझकर उनकी आत्मा से बात कर रहे हो। ये अगर आपने देखा बुद्धि के द्वारा, जिसको आप इमेजिनेशन कह सकते हो, विजन कह सकते हो, पर एक बार आपने देखा कि आपका व्यवहार उनसे आत्मिक ही होगा। पर पहले देखना चाहिए, पहले बुद्धि को कहो मुझे दिखाओ आत्मिक स्वरूप और आत्मिक व्यवहार, फिर देखो क्या होता है। समझ है बच्चे, सारी समझ की बातें हैं, बुद्धि का खेल है सारा। तुम्हें सुख स्वरूप बनना है, बुद्धि को कहो मेरा सुख स्वरूप दिखाओ, देखो क्या होता है। बुद्धि दिखा देगी सुख स्वरूप, फिर तुम अपने आप वैसे ही चलोगे। तुम चाहकर भी दुख स्वरूप में नहीं आ पाओ। एक बार सुख स्वरूप देखा कि, पर पहले देखना होता है, और वो दिखाएगी बुद्धि। मैं श्रीमत पर चलने वाला बाबा का पक्का बच्चा हूं, ये मेरा स्वरूप दिखाओ। इसकी कोई लिमिट नहीं है बुद्धि की, जो चाहे कर सकते हो इससे, जो चाहे। समझ है बच्चों, बुद्धि सब कुछ है, बिल्कुल कोई लिमिट नहीं है। और बुद्धि से ही स्वरूप इमर्ज होते हैं। और स्वरूप माना स्वरूप नहीं बच्चे, वो इमेजिनेशन नहीं है, वो टोटल ऊर्जा आई है उस प्रकार की, जैसे किसी एंजल को बुलाया जाता है। संकल्प नहीं कट कर रहे, फिलहाल एंजल्स को हम नहीं बुला रहे किन्हीं प्रकार के, किसी एंजल को बुलाया जाता है। तुम्हें एक्सपीरियंस होता है कि कोई तो आया है, तो क्या सिर्फ स्वरूप आया है? पूरी एंजल आई है, इसलिए तो अनुभव हो रहा है ना, वाइब्रेशन से, ऊर्जा से, कि कोई तो आया है एंजल। तो जो तुम्हारा स्वरूप है वो भी आया है। समझ है बच्चे, समझदार बनो, अपने ही डायमेंशन में घूमो, अदर डायमेंशन छोड़ो। अपनी पढ़ाई इतनी है ना, आप सोच भी नहीं सकते, इतनी पढ़ाई है। बुद्धि को कहो सब कुछ, फिर देखो क्या होता है। सब कुछ भूलना नहीं इस बात को। मुझे नहीं पता दोबारा ड्रामा कब हो और मैं ये ज्ञान दूं, दोबारा तो मेरे डिक्शनरी में है नहीं। मैं कोई ज्ञान मैक्सिमम टाइम रिपीट कभी करता ही नहीं, ज्यादा से ज्यादा मैं रिपीट करता ही नहीं कभी। आप देखते हो बाबा कभी रिपीट नहीं करता। समझ है बच्चे, इसलिए दोबारा कब आए हम नहीं जानते। इसलिए आज की मुरली किनके भाग्य में मिली है, बहुत नसीबवान बच्चे हो। आज की मुरली कौन सुनेगा, नसीबवान है। मैं जानता हूं अभी 8:45 है, मुरली अपलोड होते होते 10 बज जाएंगे। लोग सोचेंगे आज की मुरली है, क्या सुनना है, अभी कल की मुरली देखते। गया भाग्य। मुरली आज या कल की नहीं होती, इसलिए बाप कभी डेट नहीं पढ़ता। किसी मुरली की डेट पढ़ी है हमने? सिर्फ रिवीजन डेट पढ़ते हैं, अव्यक्त वाणी की रिवाइज डेट। रेगुलर डेट कभी नहीं पढ़ते। मुरली की कोई डेट होती नहीं है, जहां डेट है वहां एक्सपायरी है।
क्योंकि डेट जन्म है तो फिर एक्सपायरी भी आएगी। मुरली की वो अनंत काल चलने वाली शक्ति है। मुरली इसकी कोई तारीख नहीं होती बच्चे, आज की, कल की, परसों की मुरली, ये सब धंधा नहीं होता। मुरली मुरली है। आज भी 63 से 69 तक जो चले वही सुन रहे हो ना। तो आज की मुरली जिनके भाग्य में मिली वो भाग्यवान है बच्चे, बहुत भाग्यवान है। समझ है? सारे मुरलियों का सार है आज के मुरली में, सारे मुरलियों का संगम का पूरा ज्ञान है आज के मुरली में, सारी मास्टरी है आज की मुरली में। जिसने सुनी, जिसने ली, उसने ली। बाकी ड्रामा मास्टरी करो और अपनी जीवन सुखी बनाओ। अभी तुम्हारी अपनी बातें तुम अपने से चिंतन करो। बुद्धि को लेकर तुम्हें क्या क्या करना है मैं विस्तार कितना बताऊं, कौन कौन से एग्जाम्पल बताऊं, उसका तो कोई अंत ही नहीं होगा ना। अभी तुम डिसाइड करो। और मैंने कहा ना, सब बुद्धि को बताओ, जो नहीं चाहिए वो भी बुद्धि को निकालने के लिए कहो, जो चाहिए धारण करना है वो भी बुद्धि को कहो धारण करने के लिए। जीवन सुखी बनाओ। बात समाप्त हो गई। प्रश्न है, स्कॉलरशिप लेने के लिए कौन सा पुरुषार्थ जरूरी है? उत्तर है, स्कॉलरशिप लेनी है तो सब चीजों से ममत्व निकाल दो। धन, बच्चे, घर आदि कुछ भी याद न आए, शिव बाबा ही याद हो, पूरा स्वाहा, तब ऊंच पद की प्राप्ति होगी। बुद्धि में यह नशा रहना चाहिए कि हम कितना बड़ा इम्तहान पास करते हैं, हमारी कितनी बड़ी पढ़ाई है, और पढ़ाने वाला स्वयं दुखहर्ता सुखकर्ता बाप है। वह मोस्ट बिलीवेड बाबा हमें पढ़ा रहे हैं। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, पढ़ाते हैं, तो बच्चों को कितना फखूर होना चाहिए। पढ़ती तो आत्मा है ना, आत्मा संस्कार ले जाती है, शरीर तो राख हो जाता है। तो बाप बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं, आत्माएं समझती है, हम पढ़ते हैं, योग सीखते हैं। बाप ने कहा है, याद में रहो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। पतित पावन तो एक ही बाप है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को पतित पावन थोड़े ही कहेंगे, लक्ष्मी नारायण को कहेंगे? नहीं, पतित पावन तो है ही एक। सारी दुनिया को पावन बनाने वाला है ही एक, वह तुम्हारा बाप है। बच्चे जानते हैं, मोस्ट बिलीवेड बेहद का बाप है, जिसको भक्ति मार्ग में याद करते आए हैं कि बाबा आओ, आकर हमारे दुख हरो, सुख दो। सृष्टि तो वही है, इस चक्र में तो सबको आना ही है। 84 का चक्र भी बाप ने समझाया है। आत्मा ही संस्कार ले जाती है, आत्मा जानती है इस मृत्यु लोक से अमर लोक में अथवा नरक से स्वर्ग में जाने के लिए हम पढ़ते हैं, बाप आते हैं तुम बच्चों को फिर से विश्व का मालिक बनाने। तुम कितना बड़ा इम्तहान पास कर रहे हो। बड़े ते बड़ा बाप पढ़ा रहे हैं। जिस समय बाबा बैठ पढ़ाते हैं तो नशा चढ़ता है। बाबा बहुत जोर शोर से नशा चढ़ाते हैं। बाप आते ही है अमर लोक के लिए लायक बनाने। यहाँ तो कोई लायक है नहीं, तुम भी जानते हो। हम लायक देवताओं के आगे माथा टेकते आए हैं। अब फिर बाबा हमें सारे विश्व का
मालिक बनाते हैं तो वह नशा चढ़ा रहना चाहिए। ऐसे नहीं यह नशा चढ़े फिर बाहर जाने से नशा ही कम हो जाए। बच्चे कहते हैं बाबा हम आपको भूल जाते हैं। आप पतित दुनिया में पतित शरीर में आकर हमको पढ़ाते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं। तुम बच्चे विश्व के बादशाही की बहुत बड़ी लॉटरी लेते हो, परंतु तुम हो गुप्त। तो ऐसी ऊंच पढ़ाई पर अच्छी रीति ध्यान देना चाहिए। सिर्फ याद की यात्रा से काम नहीं चलेगा, पढ़ाई भी जरूरी है। 84 का चक्र कैसे लगाते हैं यह भी बुद्धि में फिरना चाहिए। तुम समझते हो बाबा बड़े जोर से नशा चढ़ाते हैं। तुम्हारे जितना बड़ा आदमी कोई बन न सके। तुम मनुष्य से देवता बन जाते हो। विश्व का मालिक तुम्हारे सिवाय और कोई बना है क्या? क्रिश्चियन लोगों ने कोशिश की वर्ल्ड के मालिक बने, परंतु लॉ नहीं कहता जो तुम्हारे सिवाय विश्व का मालिक कोई बने। बनाने वाला बाप ही चाहिए और कोई की ताकत नहीं। तुम बच्चों का बहुत अच्छा दिमाग होना चाहिए। ज्ञान अमृत का डोज चढ़ाते रहते हैं। सिर्फ इस पर नहीं ठहरना है कि हम बाबा को बहुत याद करते हैं, याद से ही पावन हो जाएंगे, परंतु पद भी पाना है। पावन तो मोचरा खाकर भी सबको होना ही है, परंतु बाप आए हैं विश्व का मालिक बनाने। जाएंगे तो सब शांति धाम में, जाकर सबको सिर्फ बैठ जाना है क्या? वह तो कोई काम के न रहे। काम के वह है जो फिर आकर स्वर्ग में राज्य करते हैं। तुम यहाँ आए ही हो स्वर्ग की बादशाही लेने। तुमको बादशाही थी, फिर माया ने छीन ली। अब फिर माया रावण पर जीत पानी है। विश्व का मालिक तुमको ही बनना है। अभी तुमको रावण पर जीत पहनाते हैं, क्योंकि तुम रावण राज्य में विकारी बन गए हो। इसलिए मनुष्य की बंदर से भेंट की जाती है। बंदर जास्ती विकारी होते हैं, देवताएं तो संपूर्ण निर्विकारी हैं। यह देवताएं ही 84 जन्मों के बाद पतित बने हैं। बाप कहते हैं कि तुम्हारे हाथ में जो धन, बच्चे, शरीर आदि है, सबसे ममत्व निकालना है। साहूकार तो धन के पिछाड़ी मरते हैं। मुट्ठी में पैसे हैं, वह छूटते नहीं। रावण की जेल में पड़े रहेंगे, कोटों में कोई निकलेंगे जो सब चीज़ों से ममत्व निकाल बंदर से देवता बन जाएंगे। जो भी साहूकार लोग बड़े बड़े लखपति हैं, मुट्ठी में पैसे पकड़े हुए हैं, उनके पिछाड़ी प्राण हैं। सारा दिन महल, माड़िया, बच्चे आदि ही याद आते रहेंगे, उनकी याद में ही मर जाएंगे। बाप कहते हैं कि पिछाड़ी में और कोई चीज़ याद न आए, सिर्फ मामेकम याद करो तो जन्म जन्मांतर के पाप नाश हो जाए। साहूकार के पैसे तो सब मिट्टी में मिल जाने हैं, क्योंकि पाप के पैसे है ना, काम में नहीं आते। बाप कहते हैं हम गरीब निवास, गरीबों को साहूकार, साहूकारों को गरीब बना देंगे। यह दुनिया
बदलनी होती है ना, कितना पैसे का नशा रहता है। हमको इतना धन माल है, एरोप्लेन है, मोटरें हैं, महल है, फिर कितना भी माथा मारे कि बाप को याद करे, परंतु याद ठहरेगी नहीं। लौ नहीं कहता कोटों में कोई ही निकलेंगे। बच्चे किसी के पास 2 घर भी है, 2, फिर भी मुझे याद नहीं कर पाएगा। लिख के देता हूँ, ज़्यादा विस्तार में नहीं जाता अभी सारी बातों। 2 घर भी है ना, नहीं याद कर पाएगा, मुश्किल है। ड्रामा बहुत बातें हैं जिनको लेकर मैं तुम्हें बता सकता हूं, कौन मुझे याद नहीं कर सकता। बाकी तो पैसा ही याद करते रहेंगे। बाप कहते हैं देह सहित जो कुछ देखते हो उन सब को भूल जाओ, इसमें ही अटक पड़े तो ऊंच पद पा नहीं सकोगे। बाबा पुरुषार्थ तो कराएंगे ना। तुम यहाँ आए हो नर से नारायण बनने, तो इसमें योग भी पूरा चाहिए। कोई भी चीज़, न धन न बच्चे आदि कुछ भी याद न आए सिवाय एक शिव बाबा के, तब तुम ऊंचते ऊंच स्कॉलरशिप ले सकते हो, ऊंच प्राइज पा सकते हो। वो लोग विश्व में शांति की राय देते हैं तो पाई पैसे का मेडल मिल जाता है, उसमें ही खुश हो जाते हैं। अभी तुमको क्या प्राइज मिलती है? तुम विश्व के मालिक बनते हो। ऐसे नहीं हम 5-6 घंटा याद में रहते हैं तो बस यह लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। नहीं, बड़ी मेहनत करनी है। एक शिव बाबा की ही याद रहे और कुछ भी पिछाड़ी में याद न आए। तुम बहुत बहुत बड़े देवता बन रहे हो। इसलिए तो बाप कह रहा ये पढ़ाई है। याद करोगे सिर्फ तो भी काम नहीं बनेगा। बहुतों को लगता है हाँ हमने तो सब छोड़ दिया, हम मस्त से रोज 5-6 घंटा बाबा को याद करते हैं। पढ़ाई कहाँ है? आत्मिक स्थिति की बाकी सारी पढ़ाइयाँ हैं, स्वराज्य अधिकारी की। बाप लंबे समय से समझा रहा है, बच्चे समझते नहीं। उनको लगता है मुरली पढ़ी, अमृत वेला किया, दिन भर योग किया, हो गई पढ़ाई। पढ़ाई तो बैठकर पढ़ी जाती है। समझ है? कितना पढ़े हो, कितना होमवर्क किया है, कितनी किताबें भरी है तुमने, नोटबुकें कितनी लिखी है पढ़ाई की। मैं आत्मा हूँ, कैसी हूँ, क्या क्या मेरे अंदर है, क्या क्या मुझे निकालना है, क्या क्या भरना है, कितना भरा है बच्चे। जैसे लास्ट टाइम बाप कहता था थीसिस बनाना है आत्मा का, स्वयं की, बनाए, विचार करो, प्रॉपर पढ़ाई है सब। बाप ने समझाया है, तुम ही पूज्य थे, फिर माया ने पुजारी पतित बना दिया है। तुमको लोग कहते हैं तुम ब्रह्मा को देवता मानते हो या भगवान मानते हो। बोलो हम तो कहते नहीं है कि ब्रह्मा भगवान है, तुम आकर समझो। बहुत बच्चे ये भी समझते हैं यज्ञ सेवा की मन हो गया, वो तो सेवा हुई, याद भी नहीं है। पढ़ाई तो अभी बहुत बाकी है। सेवा को ही इन्होंने जीवन बना लिया। बच्चे सेवा के संस्कार रहे ना तो सेवाधारी ही बन जाओगे। उधर संस्कार स्वराज्य अधिकारी के, दूसरों पर राज नहीं करना है। बाहर किसी से भी तुमने सेवा ली, किसी को भी तुमने ऑर्डर किया कि स्वराज्य अंदर का समाप्त। इस राह पर चलते तुम बाहर किसी को कुछ भी सेवा नहीं दे सकते। हाँ,
यज्ञ में चलते किसी को किसी सेवा की आवश्यकता है तो संदेशी को कहो, संदेशी बाप को पूछेगी, बाप बताएगा क्या करना है। तुमने अपने से किसी एक को भी कहा ना, कोई स्वराज्य अधिकारी बनकर आओ मेरे पास, अंदर के स्वराज्य अधिकारी कोई भी आओ, और बस एक बार किसी को कहो हमारे लिए जरा कुर्सी लगा देंगे, हम भी बैठते यहां, समाप्त, अंदर का राज। एक ऑर्डर में अंदर का राज समाप्त। वही आपने वाया संदेशी बाप तक पहुंचाया। बाप के हाँ सबके लिए लगा दीजिए ना, सभी बच्चों के लिए कुर्सियां लगाओ, सब मिलके लगाओ, चलो अच्छा है, टिका रहेगा राज, गारंटी देता हूं। श्रीमत से हुआ है ना, मनमत से चम्मच भी मांगा, स्वराज्य गया। इसलिए यहां तुम सेवा नहीं ले सकते, नहीं ले सकते। हाँ कर सकते हो, तो किसी की सेवा कर सकते हो, ले नहीं सकते। सेवा लेना मना स्वराज्य गवाना। जो सेवा लेनी अंदर लो बुद्धि से, उसे कहो, समझ के बात। बहुत बार आप बच्चे एक दूसरे को कहोगे अरे ऐसी ऐसी बात है, कहते नहीं कोई बच्चे, पर कहोगे ऐसी ऐसी बात है, ये बहुत छोटी सी बात है, आप करवा देना, बाबा को नहीं बताना, सत्यानाश हो जाएगा। बाबा को नहीं बताना किया तो सत्यानाश, गया इसका राज्य समाप्त। खबरदार रहे ना, यज्ञ की हर बात बाप तक पहुंचनी चाहिए, तो ही राज्य कायम रहेगा, वरना राज्य की समाप्ति, स्वाहा हो जाएगा, राज्य खाक हो जाएगा। संभल कर रहना, समझ की बात है सारी। स्वराज्य अधिकारी बनना है। बहुत बच्चे ऐसे चलते हैं, अरे ये लाओ वो लाओ, ये करो वो करो, समझ की बात है सारी, ऐसे मत करो, समझ की बात। और बच्चों ध्यान में रखना, अभी जैसे कॉन्सेप्ट निकला है ब्राह्मण ब्राह्मणिया साथी सहयोगी, वो तुम्हें तुम्हारी सेवा ज्यादा है इसलिए तुम्हें मददगार दिए, ताकि तुम्हारी सेवा में तुम्हें हेल्प हो सके। तुम्हारी माना यज्ञ की सेवा, नॉट पर्सनल, या तो है नहीं, बाबा रखता नहीं, पर्सनल सेवा के लिए नहीं है। हाँ पर्सनल भी कौन सी सेवा कि तुम पर भार ज्यादा है सेवाओं का, कि तुम उठ नहीं सकते, कोई फाइल चेक कर रहे हो, यज्ञ की कोई सेवा देख रहे हो, तो 2 मिनट उठकर पानी का गिलास भी नहीं ले सकते, इतनी भी फुर्सत नहीं है तुम्हें, तब तुमने उनको कहा ओके। पर अगर समय है और तुमने उनको कहा संभल कर रहना मेरे बच्चों, वो राजा बनेंगे और तुम नौकर बनोगे उनके, उल्टा होगा खेल। तुम अगर यहां राजा बनने की चेष्टा करोगे मेरे बच्चों पर, मेरे बच्चे बस मदद के लिए है, तुम और वो एक समान है यज्ञ में, ध्यान में रखना। मेरे लिए सारे बच्चे एक समान हैं, भगवान पार्शियलिटी नहीं करता। तुमने अगर कुछ गलत समझने की चेष्टा की तो ड्रामा बड़ी कुचेष्टा करेगा तुम्हारे साथ अगले कल्प में। खबरदार रहना बच्चे, फिर कहना नहीं ये क्या हो गया, समझ की बात। इसलिए ध्यान देना तुम यहां क्यों हो। स्वराज्य अधिकारी बनो और बनाओ, बाकी सब बाद में।
तुम्हारे पास अच्छे ते अच्छे चित्र हैं। त्रिमूर्ति, गोला और झाड़ का चित्र सबसे नंबर 1 है। शुरुआत के यही 2 चित्र हैं। यही तुम्हारे बहुत काम में आने के हैं। लक्ष्मी नारायण का चित्र तुम विलायत में ले जाओ, उनसे तो ज्ञान उठा नहीं सकेंगे। सबसे मुख्य चित्र है त्रिमूर्ति, गोला और झाड़ का। इसमें दिखाया गया है कौन कौन कब आते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म कब खत्म होता है, फिर एक धर्म की स्थापना कौन करते हैं और सब धर्म खलास हो जाते हैं। सबसे ऊपर में है शिव बाबा, फिर ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। यह समझानी है ना, उसके लिए ही चित्र बनाए हैं। बाकी सूक्ष्म वतन तो सिर्फ साक्षात्कार के लिए माना जाता है। बाप रचयिता है, पहले सूक्ष्म वतन का, फिर स्थूल वतन का। ब्रह्मा देवता थोड़े ही है, विष्णु देवता है। बच्चे ध्यान में रखना, सब कुछ पहले सूक्ष्म में घटित होता है, फिर स्थूल में। इसलिए बाप रचयिता है, पहले सूक्ष्म वतन का, फिर स्थूल वतन का। तुमको साक्षात्कार होता है समझाने के लिए। वही बात जो तुम्हें बताई, पहले तुम सूक्ष्म में अपना शांत स्वरूप देखोगे, फिर वो स्थूल में आ ही जाएगा। सूक्ष्म के बाद स्थूल में अपने आप आता है, ध्यान में रखना। प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ है ना, ब्रह्मा के साथ है ब्राह्मण, सो फिर देवता बनने वाले हैं। देवताएं तो सजे हुए रहते हैं, इनको फरिश्ता कहा जाता है। फरिश्ता बनकर फिर आकर देवता पद पाएंगे, गर्भ महल में जन्म लेंगे। दुनिया बदलती रहती है, आगे चलकर तुम सब देखते रहेंगे, अच्छे मजबूत हो जाएंगे। बाकी थोड़ा समय है, तुम आए हो नर से नारायण बनने के लिए। फेल होते हैं तो प्रजा बन जाते हैं। सन्यासी आदि यह बातें समझा न सके, गाते हैं राम राजा राम प्रजा, फिर वहाँ अधर्म की बातें हो कैसे सकती। यह सब भक्ति मार्ग की बातें हैं, इसलिए गाया जाता है झूठी माया झूठी काया। माया 5 विकारों को कहा जाता है, न कि धन को। धन को संपत्ति कहा जाता है। मनुष्यों को यह भी पता नहीं है कि माया किसको कहा जाता है। यह बाप मीठे मीठे बच्चों को समझाते हैं। बाप कहते हैं, मैं परम आत्मा तुमको अपने से भी ऊंच विश्व का मालिक बनाता हूँ। तुम पढ़ रहे हो, कितनी ऊंची पढ़ाई है। मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। देवताएं होते हैं सतयुग में, मनुष्य होते हैं कलयुग में। तुम अभी संगम पर बैठे, तुम अभी संगम पर बैठ मनुष्य से देवता बन रहे हो। कितना सहज बताते हैं। पवित्र जरूर बनना है तो प्रजा भी बहुत बनानी है। कल्प कल्प तुम इतनी प्रजा बनाते हो जितनी सतयुग में थी। सतयुग था, अब नहीं है, फिर होगा। यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक होंगे। चित्र तो है ना। बाप कहते हैं, यह ज्ञान तुमको अभी देता हूँ, फिर प्राय लोप हो जाता है। फिर द्वापर से भक्ति शुरू होती है। रावण राज्य आ जाता है। तुम विलायत में भी यह समझा सकते हो कि सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है।
लक्ष्मी नारायण के चित्र से और धर्म वालों का तो कनेक्शन है नहीं, इसलिए बाबा कहते हैं यह त्रिमूर्ति और झाड़ है मुख्य चित्र, यह बहुत फर्स्ट क्लास है। झाड़ और गोले से समझ जाएंगे यह धर्म कब आएंगे, क्राइस्ट कब आएगा। आधा में है वह सब धर्म, बाकी आधा में हो तुम सूर्यवंशी चंद्रवंशी। 5000 वर्ष का खेल है। ज्ञान भक्ति वैराग्य, ज्ञान है दिन, भक्ति है रात, फिर बेहद का वैराग्य होता है। तुम जानते हो यह पुरानी दुनिया खलास हो जानी है तो इनको भूल जाना है। पतित पावन कौन है यह भी सिद्ध करना है। दिन रात गाते रहते हैं पतित पावन सीताराम। गांधी भी गीता पढ़ते थे, वह भी ऐसे गाते थे, हे पतित पावन सीताओं के राम। क्योंकि तुम सब सीताएं ब्राइड्स हो ना, बाप है ब्राइड ग्रूम। फिर कह देते रघुपति राघव राजा राम, अब वह त्रेता का राजा है। सारी बात ही मुझा दी है, सब ताली बजाते गाते रहते हैं। हम भी गाते थे। 1 वर्ष खादी का कपड़ा आदि पहना। बाप बैठ समझाते हैं कि यह भी गांधी का फॉलोअर बना था, इसने तो सब कुछ अनुभव किया है। फर्स्ट सो लास्ट बन गया है, अब फिर फर्स्ट बनेगा। तुमको कहते हैं जहाँ तहाँ ब्रह्मा को बिठाया है, यह भी समझाना चाहिए। अरे झाड़ के ऊपर खड़ा है, कितना क्लियर है। यह तो पतित दुनिया के अंत में खड़ा है। श्री कृष्ण को भी ऊपर में दिखाया है। 2 बिल्ले लड़ते हैं, मक्खन श्री कृष्ण खा लेते हैं। माताओं को साक्षात्कार होता है, वह समझती है उनके मुख में माखन है अथवा चंद्रमा है। वास्तव में है विश्व की बादशाही मुख में। 2 बिल्ले आपस में लड़ते हैं, माखन तुम देवताओं को मिल जाता है। यह है विश्व की बादशाही रूपी माखन। बॉम्ब्स आदि बनाने की भी बहुत इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। ऐसी चीज़ डालते हैं जो फट से मनुष्य मर जाए। ऐसा न हो तो चिल्लाते रहे, जैसे हिरोशिमा का है, अभी तक मरीज पड़े हैं। तो बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, आधा कल्प तक तुम सुखी रहते हो। कोई भी प्रकार की लड़ाई आदि का नाम नहीं रहता। यह सब पीछे शुरू हुई है, यह सब नहीं थे, न रहेंगे। चक्र रिपीट होता है ना। बाप सब अच्छी रीति समझाते हैं। जो बच्चों को पूरी रीति धारण करना है और ईश्वरीय सेवा में लग जाना है, यह तो छीछी दुनिया है। इनको विषय वैतरणी नदी कहा जाता है। तो बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं, तुम अपने को इतना ऊंच नहीं समझते हो जितना बाप तुमको ऊंच समझते हैं। तुम बच्चों को बहुत नशा रहना है, तुम बच्चों को बहुत नशा रहना चाहिए, क्योंकि तुम बहुत ऊंच कुल के हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता
बाप दादा को पदम गुणा पदम कीवी पदम 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 गुणा याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है। 1 नंबर, अपने दिमाग को अच्छा बनाने के लिए रोज ज्ञान अमृत का डोज चढ़ाना है। याद के साथ साथ पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान अवश्य देना है, क्योंकि पढ़ाई से ही ऊंच पद मिलता है। 2 नंबर, हम ऊंचे ते ऊंचे कुल के हैं। स्वयं भगवान हमें पढ़ाता है, इसी नशे में रहना है। ज्ञान धारण कर ईश्वरीय सेवा में लग जाना है। वरदान है, संतुष्टता की विशेषता द्वारा हर कड़े पेपर में भी सफल होने वाले दृढ़ता संपन्न भव। संतुष्टता ब्राह्मणों का विशेष लक्षण है। जो भी पार्ट मिला है उसमें संतुष्ट रहना ही आगे बढ़ना है। कुछ भी नीचे ऊपर हो जाए, कोई इंसल्ट भी कर दे, लेकिन दाता के बच्चे कभी किसी बात में असंतुष्ट नहीं हो सकते। वे स्वयं से भी संतुष्ट और औरों से भी संतुष्ट होंगे। इसके लिए दृढ़ता संपन्न संकल्प करो कि कितना भी कड़ा पेपर आ जाए, लेकिन मुझे संतुष्ट रहना ही है, तो सफल होते रहेंगे। स्लोगन है, खुशनुमा वह है जिसके दिल में सदा खुशी का सूर्य उदय रहता है। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता, बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। बच्चों, टोली खाओ और अपना संगम का भाग्य और वर्षा पाओ। अच्छा, ओम शांति। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वहारे मैं आत्मा वहा, वहारे मेरा भाग्य वहा, वहारे मेरा ईश्वरीय परिवार वहा, वहारे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वहा। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुणा पदम गुणा पदम गुणा, शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।